नमस्कार, जय जय सिया राम। पूजा पाठ के इस परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य को पार्थिव लिंग का पूजन अवश्य करना चाहिए। पार्थिव लिंग पूजन करने से पहले भगवान शिव का पार्थिव स्वरूप बनाना चाहिए। बनाने के लिए मिट्टी का चयन करना अति आवश्यक है। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? तो मिट्टी हल्की सी जो है, हल्की एकदम मात्र रेतीली होनी चाहिए। यह आप अनुमान लगा लीजिए कि जिस प्रकार की मिट्टी से कुम्हार घड़े बनाता है उस तरह की रेतीली और चिकनी मिट्टी होनी चाहिए। वह मिट्टी जो होती है बहुत ज़्यादा चिकनी नहीं होती है और बहुत रेतीली भी नहीं होती है। ये वही मिट्टी है, आप ये समझ लीजिए। इसमें देख लीजिए, किसी भी प्रकार का कहीं भी कोई भी कंकड़ इत्यादि नहीं मिला हुआ है। तो मिट्टी जब भी आप बनाएं तो इसी प्रकार से बनाएं। अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा रेतीली पथरीली मिट्टी है तब उस मिट्टी को कूट लें, पीस लें और उसके बाद जो है छान लें। छानने के बाद वो जो नीचे का भस्म जैसा मिट्टी मिलता है ना, उस मिट्टी से शिवलिंग बनाना चाहिए। शास्त्रों में तो यह भी आया है कि सबसे उत्तम जो होती है वह बाम्बी की मिट्टी होती है, वल्मीक मिट्टी बोलते हैं उसको, जिसमें सांप रहते हैं। उस जगह की मिट्टी जो होती है वह श्रेष्ठ मानी जाती है। उसके अलावा तालाब की मिट्टी, तीर्थ की मिट्टी, नदी की मिट्टी, अपने खेत जो शुद्ध प्रदेश हो, शुद्ध स्थान हो, अपने खेत की मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, इन सब मिट्टियों का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। तो आज हम यह जानेंगे कि शिवलिंग बनाने से पहले मिट्टी की सेवा कैसे करनी है। मिट्टी को आपने जो है बाजार से आप खरीद के ला रहे हैं तो खरीद के ले आइए। अगर आप अपने खेत से ला रहे हैं तो वहाँ से ले आइए, अथवा आप गूंथी हुई मिट्टी ला रहे हैं तो भी कोई समस्या नहीं है। उस मिट्टी को गंगा जल डाल करके शुद्ध अवश्य कीजिए। मिट्टी को इस तरह से गूंथना है कि मिट्टी जो है कड़ी रहे, बहुत ज़्यादा, ये देखिए इस तरह रहनी चाहिए। ये मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा गीली भी नहीं है और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है। हालांकि हमारे हिसाब से तो अभी यह गीली ही है, परंतु अगर इतनी भी मिट्टी आपकी है, ये देखिए दबाने से अगर इतना हो जा रहा है तो आप समझिए कि आपकी मिट्टी बहुत सही बनी हुई है। मिट्टी में किसी भी प्रकार का जो है कंकड़ पत्थर नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान करना है। अब कई लोगों का यह प्रश्न होता है कि अगर मिट्टी के शिवलिंग बनाएंगे और लगातार भगवान शिव पर जल की धारा डालेंगे तो क्या मिट्टी के शिवलिंग घुल नहीं जाएंगे, पानी में गल नहीं जाएंगे? तो बिल्कुल नहीं गलते हैं। उसके लिए आपको एक और कार्य करना है। वैसे आप जब भी बनाएंगे मिट्टी के शिवलिंग वो भी नहीं गलते हैं, कोई समस्या नहीं है। परंतु अगर आपके मन में शंका है तो आप शुद्ध पवित्र जो है वो रुई ले लीजिए। इस तरह से रुई लीजिए और रुई को एकदम पतला पतला निकाल दीजिए। ये देखिए इस तरह से एकदम पतला पतला निकाल दीजिए। ये अब इस रुई को जो है इस मिट्टी में लगाना है। ये देखिए, ये हमने थोड़ी सी मिट्टी पहले से लगाई हुई है। ये मिट्टी में और ये मिट्टी में थोड़ा फर्क है। ये मिट्टी जो है गीली लग रही है और ये मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली नहीं लग रही है। इसमें हमने पहले से रुई लगा दी है। रुई लगाने के कारण ये देखिए, ये बहुत जल्दी से जो है निकलती नहीं है और घुलती भी नहीं है, गलती भी नहीं है। ये देखिए इसमें जो है रुई लगी हुई है, आपको रेशे दिख रहे हैं ना। ये इसके दो फायदे होते हैं। एक तो ये हो गया कि जो शिवलिंग है ये जल्दी से पानी में गलेंगे नहीं, घुलना नहीं है इनको। और दूसरा, मिट्टी की पकड़ बड़ी अच्छी बनी रहती है। इसमें से जो है बहुत मजबूत शिवलिंग बनते हैं। अगर आपने सुबह शिवलिंग बना लिए हैं और अगर दोपहर को आप पूजन कर रहे हैं तो आप यह समझिए कि आपके जो शिवलिंग है ये एकदम शिला की तरह कठोर हो जाएंगे। तो और बहुत सुंदर, चिटकते भी नहीं हैं। कई बार ऐसा होता है कि खाली मिट्टी के शिवलिंग बना दिए हमने और काफ़ी देर तक अगर रखा रह गया है शिवलिंग तो वो धीरे धीरे जो है खंडित होने लगता है, चिटकने लगता है। तो रुई लगा देने से क्या होता है कि शिवलिंग चिटकता नहीं है। अब देखते हैं कि रुई लगाना कैसे है। तो आप थोड़ी सी मिट्टी लीजिए, ध्यान रखें थोड़ी थोड़ी मिट्टी करना है। ऐसा नहीं है कि एकदम से लगा देंगे, ढेर सारी मिट्टी ले लेंगे
उस तरह से क्या होगा कि मिट्टी में रुई बराबर से नहीं जाएगी। तो इस तरह से हमने पतला पतला रुई निकाल दिया और ये देखिए इस तरह से यहाँ हम ये बस एक दूसरे के ऊपर इसको ऐसे लगाते जाएंगे और थोड़ी देर तक इसको इसी तरह से करते जाएंगे। ये एक दूसरे के ऊपर ही करना है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। एक दूसरे के ऊपर, ये हमने निकाला और दूसरा डाल दिया, ये निकाला दूसरा डाल दिया, ये निकाला दूसरा डाल दिया। बस इसी तरह से जो है आपको मिट्टी में रुई भरते जाना है। बस इतना रुई काफ़ी है, थोड़ी सी मिट्टी के लिए जो हमने रुई निकाली थी वो रुई काफ़ी है। अब ये धीरे धीरे आप देखेंगे कि रुई मिट्टी में एकदम बराबर से लग गई है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि रुई कहाँ पास लगी है, बस ये पता चलेगा कि मिट्टी में रुई मिली हुई है। अब हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए, आपको कहीं भी पता नहीं चलेगा कि रुई लगी है कि नहीं लगी है, लेकिन जैसे ही आप इसको इस तरह से खोलेंगे तो ये रेशे आपको दिखाई देने लगेंगे। ये देखिए आप, ये रेशे जो दिखाई दे रहे हैं ये सबूत हैं कि इसमें रुई लगी हुई है। तो इस तरह से जब आप मिट्टी की सेवा कर लेंगे और इसके माध्यम से जो शिवलिंग बनाएंगे वो इतने सुंदर शिवलिंग बनेंगे, और उसके कई सारे गुण तो हमने आपको पहले ही बता दिए कि वो चिटकते नहीं हैं, सुंदर बनते हैं, मिट्टी गलती नहीं है। इस तरह से आप जो है मिट्टी की सेवा कीजिए और शिवलिंग अवश्य बनाइए। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि पूजा पाठ व्रत उपवास से संबंधित इसी प्रकार की दिव्याति दिव्य जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।